मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 24वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ें। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हम मनुष्यों के अंदर एक खूबी है कि हम अपने बारे में हम घमंड करते हैं। हमें अपने ऊपर गर्व है। दूसरों के सामने हम अपने ताकत को, अपनी खूबियों को दिखाते हैं। एक बच्चे को भी जरा देखें, जैसे ही बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती है, वो अपने आप को कुछ समझने लगता है। वो चाहता है कि खुद चले, हर काम को खुद करना चाहता है। लेकिन जीवन के प्रतिदिन हर दिन में वो सबक सीखता जाता है कि उसे माँ बाप और बाकियों की जरूरत है उसके जीवन यात्रा में। पाप की प्रवृत्ति ऐसे है कि एक व्यक्ति के जीवन में जब वो प्रभुता करती है तो उस व्यक्ति को उसके अंदर ये एहसास लाती है कि वो कुछ है और उसे अपने जीवन का स्वामी खुद बनाती है ताकि वो अपनी इच्छाओं के पीछे चले। कोई भी व्यक्ति बड़ी जल्दी दिल नहीं छोड़ता है जब तक वो उस था तक पहुंचता नहीं जिधर उसे अपनी असलियत समझ आने लगती है। और यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को, चुनौतियों को सामना करता है। हमारा इस पृथ्वी भर का जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितनी अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं और हर चुनौती एक से अलग है, भिन्न है। और सृष्टिकर्ता ने उन्हें इस तरीके से बनाया ताकि हम उसके द्वारा सिद्ध हो सकें, हम बलवंत हो सकें और हम परमेश्वर को समझ सकें। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन चुनौतियों को पूरे बल से सामना करें, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारा सही व्यक्तित्व प्रकट होता है। जिस प्रकार वचन कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हम सब प्रभु यीशु ने सिखाए हुए उस दृष्टांत को जानते हैं जिसमें दो व्यक्तियों के बारे में कहा गया था जिन्होंने दो घर बनाए थे, एक ने भालू पर और दूसरे ने चट्टान पर। दोनों ने बहुत मेहनत किया था और दोनों ने बनाया हुआ घर बाहर से देखने में बहुत अच्छा था और देखने में बड़े मजबूत लगते थे जब तक तूफान और बारिश ना आई जिसने उनके बल को परखा। बड़ी तेज आंधी और बारिश ने दोनों पर अपना असर छोड़ा, लेकिन हम जानते हैं एक स्थिर रहा, दूसरा बर्बाद हो गया। और यही वचन उसी दृष्टांत के अर्थ को दिखाता है। एक व्यक्ति बाहरी तौर पर देखने वक्त बड़ा मजबूत दिखेगा जब तक जीवन की यथार्थ को सामना नहीं करता है। अगर एक व्यक्ति उसके सामने घबरा गया, वो दिखाता है कि उसका बल कम है। परमेश्वर के संतान के तौर पर हम सब प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, गाना गाते हैं और हमें लगने लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ये सब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है ताकि हम अपने विश्वास में और बलवंत हो, प्रभु में और मजबूत हो। ये कहना आसान है कि मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, लेकिन जब जीवन के यथार्थ आते हैं, हम उसे सामना कैसे करते हैं? कि हम मुस्कुराते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं या हम अपना साहस छोड़ देते हैं? एक व्यक्ति जो प्रभु में बलवंत है वही इन चुनौतियों को सामना कर कर जयवंत हो पाएगा। हमारे सामने चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाएं, अगर हम प्रभु में बलवंत हैं, हम उस पर जयवंत हो सकेंगे। चाहे बीमारी आ जाए, आर्थिक समस्याएं आ जाएं, चाहे कोई भी और समस्या जो हमें मानसिक और आत्मिक तौर पर प्रभावित करे, लेकिन कोई भी हमें कमजोर नहीं कर पाएगा अगर हम प्रभु में और प्रभु के वचनों में जीवित रहें, आश्रित रहें। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कितने संत लोग, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह प्रमाण दिया
कैसे प्रभु पर आसरा रखने के कारण वो बलवंत निकले। अगर हम बुड़बुड़ाने लगे, अगर हम निराश हो जाएं, वो दिखाता है कि हम प्रभु पर आश्रित हैं या नहीं। पहले शताब्दी के संत जनों को जब हम देखते हैं, उनको घमंड करने के लिए उनके पास क्या था, लेकिन उन्होंने ये जीवन में दिखाया कि प्रभु पर जो आसरा था उसके कारण वो हर चुनौतियों को सामना किए, यहां तक अपनी जान को वो अर्पण किए। आइए हम भी अपने चुनौतियों के बीच में दिलेरी से खड़े रहें, दुनिया के सामने ये प्रमाण दे कि प्रभु पर भरोसा करने से हम कैसे बलवंत हो सकते हैं और कैसे हम हर चीज के ऊपर जयवंत होकर प्रभु की महिमा के लिए जी सकते हैं। प्रभु उसके लिए हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आज सुबह आप हम एक एक से बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन में आने वाले हर चुनौतियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप में बने रहने के लिए, आप में जड़ पकड़ने के लिए, आप पर आश्रित रहने के लिए हमें मदद करें। हम अपने बल से कुछ भी कर नहीं सकते। बाप, आपका अनुग्रह हमें बलवंत करे। सब महिमा आप ही को देते हैं। आप पर आश्रित रहकर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।